तो उसने कहा शैतान ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर और प्रभु की कभी भी परीक्षा ना कर। जब पौलुस के हाथ में सांप ने डंक मारा था तो पौलुस सांप से पंगे नहीं ले रहा था। वो जंगल में जाके कोबरा नहीं पकड़ा था कि देखता मैं केड़ा सांप मैनू वड़दा। बाइबल कहती वो आग जलाने के लिए लकड़ियां बटोर रहा था और अचानक सांप ने काटा और उसको कुछ नहीं हुआ। वो शैतान के पास नहीं गया। शैतान अगर आपके पास आता है तो परमेश्वर आपको बचाएगा, लेकिन खुद शैतान के पास नहीं जाना। यह बात परमेश्वर को मालूम थी और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा लिखा है शैतान की तू कभी अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। इसका मतलब क्या कि अगर आप वचन नहीं जानते तो शैतान इन्हीं वचनों का इस्तेमाल वो आपके खिलाफ करता है। और बाइबल कहती है कि जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ, जन्मा, बॉर्न हुआ, वो संसार के ऊपर क्या प्राप्त करता है? जय प्राप्त करता है। इस संसार के ऊपर क्या प्राप्त करता है? जय। इंग्लिश में लिखा ओवरकम है। अब ओवरकम वर्ड जब यूनानी भाषा में लिखा गया उसका मतलब हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसका मतलब है निकाओ। निकाओ का मतलब सबड्यू, ओवरकम, प्रिवेल, गेट द विक्ट्री। और निकाओ शब्द निकला नाइक शब्द से। नाइक का मतलब है मीन्स ऑफ सक्सेस, विक्ट्री। परमेश्वर ने कहा अगर जब हमें यह बात मालूम नहीं होती कि वचन में ही हमारी जय है, हम अगर वचन को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो हम जय प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि आज लोग ये नहीं जानते, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे पैदा हुए हो तो तुम संसार पर क्या प्राप्त करोगे? जय, ओवरकम कर जाओगे। शैतान तुम पे अटैक करेगा, तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर, तुम ओवरकम करोगे। वो तुम्हारी सेहत के ऊपर अटैक करेगा, तुम जय पाओगे। तुम्हारी मैरिज पे कर सकता है, जय पाओगे। तुम्हारे घर पे कर सकता है, तुम्हें हरा नहीं पाएगा वो, तुम हमेशा ओवरकम कर जाओगे। एवरी टाइम 100 में से 100 बार तुम जीतोगे। परमेश्वर ने कहा तुम इस संसार के ऊपर धड़ल्ले से जय प्राप्त करोगे। पर कहता उसका एक तरीका है, उसका एक तरीका है। उसका तरीका परमेश्वर ने निशानी दी है। कहता जो कुछ कोई मुझसे पैदा हुआ वो संसार पर क्या प्राप्त करेगा? जय प्राप्त करेगा। इसलिए जब वो गीत गा रहा था, गाना वो लाइन गाना के लिए 1 सेकंड के लिए बिना म्यूजिक चेंज किए, जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदाबंद रहूंगा। अब 9 साल 10 साल मिनिस्ट्री में मैं वफादारी के साथ चला था और उसने कहा था जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा। 5 जनवरी को मेरे को इतना मालूम था कि मुझे अब इस साल मैरिज करनी है। होली स्पिरिट से ये इंस्ट्रक्शन है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं मैरिज नहीं करूंगा क्योंकि मेरी सेवकाई में रुकावट ना आए, मेरी सेवकाई ऐसा ना रुक जाए। मैं ज्यादा काम करना चाहता हूं, लेकिन होली स्पिरिट ने बोला काम ज्यादा होगा अगर तुम मैरिज करेगा, नो प्रॉब्लम। तेरी डिस्ट्रक्शन सब चीजों को छोड़, बस मेरी बात को सुन। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें।